उड़ीसा उन राज्यों में से एक है जहां पे लोकसभा के चुनाव के साथ साथ स्टेट असेंबली के चुनाव भी इकट्ठा होते हैं। 2019 में भी वैसा हुआ था और उससे पहले 2014 में भी वैसा हुआ और 2024 में भी उसी रूप से उड़ीसा में इलेक्शंस होंगे। एक ही साथ लोकसभा और स्टेट असेंबली यानी कि विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे। बीच में इलेक्शन से 2024 के इलेक्शन से कुछ ही समय पहले ऐसे कुछ खबरें थी कि शायद बीजेडी जो बीजू जनता दल और बीजेपी जो प्राइमरी ऑपोजिशन है भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा में, शायद एक साथ फिर आकर एक अलायंस में सरकार बनाने की कोशिश करे या फिर चुनाव लड़े। उड़ीसा में फिलहाल की स्थिति जो है वहां पर बीजेपी और बीजेडी के आंकड़े ही सबसे ज्यादा है। कांग्रेस भी है लेकिन इलेक्टोरली ज्यादा सीट्स नहीं है उनके पास। अगर 2019 के बारे में बात करें तो लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें जो हैं 12 सीटें बीजेडी ने जीती, उसके बाद 8 सीटें बीजेपी को मिली और 1 सीट कांग्रेस के खाते गई। और असेंबली इलेक्शन में उसी दौरान 112 सीटों पे जीत हासिल की बीजू जनता दल और 5वीं बार लगातार मुख्यमंत्री बने नवीन पटनायक। 2024 से पहले फिर से जैसे कहा कि एक खबर सामने उभर कर आती है कि शायद फिर से एक बार एनडीए में अलायंस हो सकता है, क्योंकि पहले भी एक जमाने में एनडीए का पार्ट था बीजेडी और नरेंद्र मोदी और चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक के जो रिलेशंस हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और उसी को देखते हुए शायद एक अंदाजा लगाया गया था कि इस बार फिर से एक एनडीए के हिसाब से ही एक सीट शेयरिंग हो और उसके बाद चुनाव लड़ा जाए लोकसभा और विधानसभा में, लेकिन वैसा नहीं हुआ। आज मनमोहन समल जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उड़ीसा के, उन्होंने साफ तरीके से ट्वीट करके एक्स हैंडल में पोस्ट करके सोशल मीडिया पे ये कह दिया कि इस बार 2024 के चुनाव में यानी कि लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव में जितने भी सीट हैं वहां पर बीजेपी अकेली लड़ेगी। बीजेपी के बहुत सारे हेवीवेट एमपीज भी हैं जो उड़ीसा से आते हैं। अपरजित सारंगी, धर्मेंद्र प्रधान, बालासोर से भी उनके एक हेवीवेट एमपी हैं और उसी के मद्देनजर रखते हुए सूत्रों के आधार से जो खबरें सामने आई कि ना बीजेपी के बहुत सारे नेता ना ही बीजेडी के बहुत सारे नेता ऐसा चाहते कि एक अलायंस हो, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर अलायंस होता तो शायद उनको लगता है कि उनके जो कोर वोटर्स हैं उनको ये बात पसंद नहीं आती। हालांकि रिलेशन जो प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के भीतर है वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही कॉर्डियल है और एक फेडरल स्ट्रक्चर में जैसा होना चाहिए उस हिसाब से ही जनरली देखा गया है। क्योंकि बहुत ऐसे समय पे जब एनडीए को या फिर बीजेपी को सपोर्ट चाहिए थी राज्यसभा में, उस वक्त बीजेडी के एमपीज ने उन सपोर्ट देकर वहां पे शायद कोई बिल हो या कोई एक्ट हो उनको पास करवाया। हाल ही में जब रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा के लिए चुनाव उन्होंने अपना नाम घोषित किया, तब भी उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके ये कह दिया, नवीन पटनायक ने ये कह दिया कि उनको यानी कि बीजेपी के कैंडिडेट को भी सपोर्ट करेंगे क्योंकि वो उड़ीसा के लिए बेहतर काम करेंगे। इसीलिए जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी हुआ उस वक्त भी द्रौपदी मुर्मू को सबसे पहले किसी नॉन एनडीए पार्टी ने अगर सपोर्ट दिया तो वो नवीन पटनायक का दल था। और इसी के बीच जैसा पहले भी कहा कि लगा था शायद एक अलायंस बनकर चुनाव लड़ा जाएगा बीजेपी और बीजेडी के इकट्ठा होकर, लेकिन इस बार के लिए ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि बीजेपी ने स्पष्ट रूप से ये कह दिया है सोशल मीडिया पर कि इस बार वो जितने भी सीट हैं लोकसभा और असेंबली में अकेले लड़ेंगी। कैमरा पर्सन श्याम सुंदर घोष के साथ सूर्याग्नि रॉय, चुनाव आज तक, कोलकाता।